दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके साथ कभी कोई इत्तेफाक ना हुआ हो। हमारे आसपास ही कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है जो हमें चौंका तो जाती ही है, साथ ही उन पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। और इन्हीं घटनाओं को हम इत्तेफाक का नाम देते हैं। आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही 5 इत्तेफाक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आप ये सोचोगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नंबर 5, डूएस एक्स गेम कोइंसिडेंट। दोस्तों, ये मेरी गारंटी है कि इस कोइंसिडेंट को सुनकर आप हैरान रह जाने वाले हो। दोस्तों, सन 2000 में एक पीसी गेम लॉन्च हुआ जिसका नाम डूएस एक्स था। दोस्तों, इस गेम की स्टोरी कुछ ऐसी थी जिसमें अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी को भी दिखाया गया था, लेकिन जिन्होंने गेम में न्यूयॉर्क सिटी को बनाया था वो गलती से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बनाना भूल गए। जब ये बात गेम की कंपनी को पता चली तो उन्होंने गेम की स्टोरी में कुछ चेंजेस किए और गेम में ये दिखाया कि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें कुछ आतंकवादियों ने एरोप्लेन हाईजैक करके प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पर गिरा दिया और जिसकी वजह से वो बिल्डिंग पूरी तरह टूट गई। लेकिन दोस्तों, ये बहुत ही अजीब और भयानक इत्तेफाक था कि इसके एक साल बाद ही 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसे पूरी दुनिया 9/11 के नाम से जानती है। और इस अटैक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह नष्ट हो गया। इस घटना के बाद ये गेम और भी ज्यादा चर्चा में आ गई थी और लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। नंबर 4, टाइटैनिक का अद्भुत रहस्य है। टाइटैनिक जहाज के बारे में कौन नहीं जानता। दुनिया का सबसे बड़ा पानी का जहाज टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के पोर्ट से अपने पहले सफर के लिए समुद्र में रवाना हुआ तो फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना, आप चौंकने वाले हैं। ये बात सन 1898 की है, जब टाइटैनिक का निर्माण भी नहीं हुआ था। सन 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन नामक राइटर ने द रैक ऑफ द टाइटन और फर्टिलिटी नाम की एक नोवेल पब्लिश करी। इस नोवेल में मॉर्गन ने टाइटन नाम के एक जहाज का जिक्र किया है और जहाज के बारे में ये लिखा है कि ये एक विशाल और कभी नहीं डूबने वाला पानी का जहाज था। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा के दौरान ये जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बर्फ की बड़ी सी चट्टान से टकराकर टूट गया और डूब गया, साथ ही सभी लोग मारे गए। चौंकाने वाली बात यह है कि इस नोवेल के प्रकाशित होने के ठीक 14 साल बाद टाइटैनिक नामक जहाज का निर्माण होता है। ये ठीक वैसा ही जहाज होता है जैसा नोवेल में जिक्र किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ टाइटैनिक जहाज की और भी कई चीजें नोवेल के टाइटन जहाज से मिलती थी, जैसे दोनों ही जहाज आलीशान थे। दोनों ही जहाजों ने अप्रैल के महीने में यात्रा शुरू की। दोनों ही जहाज एक विशाल बर्फ की चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए। दोस्तों, ये काफी हैरान करने वाली घटना थी कि आखिर कैसे 14 साल पहले लिखे गए नोवेल में जो जानकारियां दी गई थी वो 1912 में बने टाइटैनिक जहाज से हूबहू मेल खाती थी। नंबर 3, 2 ब्रदर्स 1 लाइफ। दोस्तों, ये घटना अमेरिका के ओहियो शहर के 2 भाइयों की है। ओहियो में रहने वाली एक माँ ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वो इन बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ थी, इस कारण इन बच्चों को 2 अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया। यहीं से दोनों बच्चों की अलग लेकिन समांतर जिंदगी की शुरुआत हो गई। इन दोनों ही बच्चों के नाम इनके माता पिता ने जिम रखा, लेकिन इत्तेफाक यही नहीं थमा। ये तो बस एक बहुत ही पेचीदा कहानी की शुरुआत थी। स्कूली दिनों में इन दोनों बच्चों का पसंदीदा सब्जेक्ट गणित था। बड़े होने पर दोनों भाइयों की शादी जिन लड़कियों से हुई उन दोनों का नाम लिंडा था और फिर कुछ समय बाद दोनों ही भाइयों का अपनी पत्नियों के साथ तलाक हो गया। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि दोनों ही भाइयों ने दूसरी शादी बेटी नाम की लड़की से करी। यहाँ तक कि जब ये दोनों पिता बने तब दोनों ने अपने बेटे का नाम जेम्स रखा। 39 साल बाद जब ये दोनों भाई मिले और जब इन दोनों ने अपनी जिंदगी में घटी इन घटनाओं को आपस में शेयर किया तो ये दोनों वाकई हैरान थे। ये दोनों भाई एक जैसे ही नौकरी करते थे। दोनों भाई एक ही ब्रांड की शराब और सिगरेट पीना पसंद करते थे। क्या इन दोनों भाइयों की जिंदगी में इतनी समानताओं का होना महज एक इत्तेफाक था या फिर कुछ और? इन सवाल का जवाब तो बड़े बड़े ह्यूमन बिहेवियर विशेषज्ञ और मनोवैज्ञानिक तक नहीं खोज सके। नंबर 2, एमी एंड निक कोइंसिडेंट। दोस्तों, एमी और निक पति पत्नी हैं। एक दिन निक अपनी पत्नी एमी को अपनी बचपन की तस्वीरें दिखाता है। तभी एमी उनमें से एक तस्वीर देखती है। दोस्तों, इसी तस्वीर में छुपा है ये इत्तेफाक और जिसे देखकर दोनों ही हैरान रह गए। दरअसल दोस्तों, इस तस्वीर में निक अपने भाइयों और बहनों के साथ है, लेकिन पीछे नीले कपड़ों में जो लड़की है वो और कोई नहीं बल्कि खुद एमी ही है। क्यों दोस्तों, आप भी चौंक गए ना? दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का इत्तेफाक था। इन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं था
कि उन्होंने एक दूसरे को बचपन में ही देख लिया था। दोस्तों, नंबर 1 कोइंसिडेंट सुनने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नंबर 1, द किलिंग ट्री कोइंसिडेंट। दोस्तों, ये कोइंसिडेंट सुनकर आप पूरी तरह चौंकने वाले हो। साल 1883 में हेनरी नाम के आदमी का उसकी प्रेमिका से ब्रेकअप हो जाता है। इससे उसकी प्रेमिका इतनी अपसेट हो जाती है कि वो टेंशन में फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। ये देखकर लड़की के भाई को काफी गुस्सा आता है और वो हेनरी को मारने का फैसला कर लेता है। वो गन लेकर हेनरी के घर जाता है और हेनरी को गोली मार देता है और वहां से भाग जाता है। पर हेनरी मरा नहीं, क्योंकि गोली उसके चेहरे को छूते हुए एक पेड़ में लग गई। कुछ सालों बाद हेनरी को पता नहीं उस पेड़ को काटने की क्या जरूरत पड़ी और उसने वो पेड़ काटना चालू कर दिया। अब क्योंकि हेनरी अकेला वो पेड़ नहीं काट पा रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि वो इस पेड़ को एक डायनामाइट से उड़ा देगा। और जब उसने वो डायनामाइट फोड़ा तो उसके विस्फोट से जो गोली पेड़ में फंसी हुई थी वही उसके सिर में आकर लग गई और वो वहीं मर गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये उसका कर्मा था या प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की सजा? हाँ तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग इत्तेफाक कौन सा लगा। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें।